मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सर बैतुल के बड़े बलगल उला बिकमालिही कशफल दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही बलगल उला बिकमालिही कशफल दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उन सब से जन्नत का वादा फरमा दिया। इन सब से मुराद सहाबाए किराम हैं, क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नत है। दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया है और वो अपने रब से राज़ी हो गए हैं। जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए, किसी इंसान की ये जुर्रत नहीं कि इंसान उससे इख्तलाफ करे। जिससे रज़ा की दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद दी कि मैं उनसे राज़ी हूँ। अब अल्लाह राज़ी हो जाए और बंदा उनकी ज़ात पर एतराज़ करे तो उसको अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। चंद एक बातें मैंने आज की नशिस्त में आपसे अर्ज़ करनी है, आपकी तवज्जो भी चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप तवज्जो के साथ मेरा साथ देंगे। जो अब आप दाएं बाएं आगे पीछे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि एक होता है कि महफिल में ना आना और एक होता है आकर भी ना आना। ये ज़रा डबल ज़्यादती हो जाती है। एक बंदा है वो नहीं आया, वो कोई मसला नहीं। एक बंदा था वो आया तो था लेकिन आया नहीं। तो अगर आप आ गए हैं तो आ जाएं और तवज्जो फरमाएं, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ल में सबके दिल खंगाल के चेक किए तो अल्लाह ताला ने नबियों के बाद सबसे बेहतरीन दिल मेरे सहाबा के पाए। आज जिस दौर से आप और मैं गुजर रहे हैं ये पुरफितन दौर है। एक बंदा अगर अहले बैत के इश्क में डूब कर अहले बैत का जिक्र कर रहा है तो एक बंदा आता है और वो कान में कहता है यार आप थोड़ा कम करें और सहाबा का जिक्र करें। और अगर बंदा सहाबा का इश्क रख के सहाबा का जिक्र कर रहा है तो एक बंदा आता है वो कहता है जी आप थोड़ा ये कम करें और अहले बैत का जिक्र करें। और अगर बंदा इमाम हसन का जिक्र इश्क में डूब के कर रहा है तो एक बंदा आता है कान में कहता है यार मीरे मुआविया का भी जिक्र करें। तो एक बात को याद रखें, हमने किसी भी हस्ती का जिक्र लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं करना। हमने जिस हस्ती से भी प्यार किया है ना उसकी असल मुस्तफ़ा की ज़ात है। हम जिसको भी मानते हैं मुस्तफ़ा की वजह से मानते हैं, क्योंकि असल मुस्तफ़ा की ज़ात है। मैंने सिर्फ आपसे दो बातें अर्ज़ करनी है, बिल्कुल मुख्तसर से वक़्त में करूँगा, उसके लिए आपकी तवज्जो चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके पहुँचे तो मदीने में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु मुस्तलक। ये यहूदियों के 3 बड़े कबीले मदीनतुल मुनव्वरा में आबाद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मुआहिदा किया जिसको मिसाके मदीना कहते हैं। वादे का जो फाइनल पॉइंट था वो ये था कि तुम हमसे जंग नहीं करोगे, हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बंदा मदीने पे हमला करेगा तो हम दोनों मिल के उसका मुकाबला करेंगे। ये उस मुआहदे का निचोड़ था कि हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, तुम हमसे जंग, हम मिलजुल के मदीने में रहेंगे। लेकिन अगर बाहर की कोई कुव्वत आके मदीने पे हमला करेगी तो हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल के उसका मुकाबला करेंगे। अब ये मुआहदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया यहूदियों के 3 कबीलों के साथ। इन 3 कबीलों ने बारी बारी करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ वादा तोड़ दिया। दूसरे ही साल पहला वादा तोड़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी कबीले को मदीने से निकाल दिया। उसके बाद दूसरे कबीले ने जब वादा तोड़ा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सज़ा ये दी कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करता, लिहाजा तुम मदीना छोड़ के चले जाओ।
अब ये जो कबीला था ये जाकर आबाद हुआ खैबर में। मौला अली ने जो खैबर फतह किया था ना, वो इसी कबीले के ख़िलाफ़ किया था जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाला था। तीसरे कबीले ने जब गद्दारी की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी मदीने से निकाल दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहरी हयात मुक़द्दसा में मदीने को यहूदियों से पाक कर दिया और कोई यहूदी मदीने में बाकी नहीं छोड़ा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वसीयत फरमाई थी। वसीयत ये थी कि मेरे बाद जितनी अरब की पट्टी है ना, जैसे आज सऊदीया है, कतर है, ओमान है, दुबई है, ये जितनी अरब की पट्टी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद यहूदियों को अरब की पट्टी से निकाल देना। अब हुजूर के बाद खिलाफत पे आते हैं जनाब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 साल आपकी खिलाफत है और आपके पास सबसे बड़े 2 चैलेंज थे। एक ज़कात के मुनकिर थे और एक ख़त्म नबूवत का दावा करने वाले लोग थे। तो आप इनके साथ जिहाद करते रहे और आपको वक्त नहीं मिला हुजूर की इस वसीयत पर अमल करने के लिए। जनाब सदीक़ अकबर के बाद जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत पर अमल किया। ये जितने पैसे आपकी जेब में सारे ही मेरे हैं, लेकिन मेरे पास जो इल्म है आप उससे फ़ैज़ उठा लेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, आपने ये मोहब्बत फरमा दी, मैं जिनके आस्थाने पे आए उनसे अच्छा लंगर ले लूँगा। तो आप सिर्फ बैठ के मेरे नबी पाक का दीन सुन लें, ये काफ़ी है। अब आपने मेहरबानी फरमानी है, उठ के नहीं आना, तवज्जो फरमानी है, मेरे लिए इतना काफ़ी होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल किया जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। और जनाब उमर फ़ारूक ने जितनी अरब की पट्टी थी ना, सारी अरब पट्टी से यहूदियों को निकाल दिया, खैबर से भी निकाल दिया। सारे यहूदी अब अरब की पट्टी से निकल गए। अब यहूदियों को जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ जो गुस्सा था, उसकी बुनियादी वजह ही यही थी कि जनाब उमर फ़ारूक ने उनको अरब पट्टी से निकाला और वो बहाने तलाश करते थे कि किसी तरह हम मुसलमानों से बदला लें। अब ये जो यहूदी लोग यहाँ से निकल के गए थे, इनका एक लड़का था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन सबा। अब्दुल्ला बिन सबा वो पहला बंदा था जिसने जनाब सदीक़ अकबर और जनाब उमर फ़ारूक को गंदी गालियाँ निकाली थी, और ये उन्हीं की नस्ल में से था जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से निकाला था। अब इस सबसे पहले इसने ये नारा लगाया था कि खिलाफत के हकदार सिर्फ नबी पाक के घर वाले हैं और जनाब अबू बकर और उमर ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। ये अब्दुल्ला बिन सबा का नारा था। इसने शाम में, मिस्र में, इराक़ में जाकर लोगों को वरगलाना शुरू किया और जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करवाया। उसके बाद जब खिलाफत आती है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, आप पर जो हमला करवाया उसका सरबराह भी अब्दुल्ला बिन सबा था, जिसने ये नारा लगाया हुआ था कि खिलाफत सिर्फ और सिर्फ नबी पाक के घर वालों की है और बाकी कोई जो है वो खिलाफत का हकदार नहीं है। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद करवाने में उन्हीं यहूदियों का हाथ था जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीनातुल मुनव्वरा से निकाला, जनाब उमर फ़ारूक ने अरब पट्टी से निकाला, तो उन्होंने बदले में जनाब उमर फ़ारूक को, जनाब उस्मान गनी को शहीद कर दिया। अब उसके बाद मैं गुफ्तगू को सिर्फ समेटने की तरफ आना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में बदगुमान होने का मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला के कुरान के बारे में भी बदगुमान हैं। उसकी वजह यह है कि जो कुरान आज हम किताबी शक्ल में पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कुरान किताबी शक्ल में नहीं था। आज हमारे पास क्या दलील है कि ये कुरान वही किताब है, वही कुरान है जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया था। और ये कुरान जो आज तक हमारे पास पहुंचा है, हमारे तक कुरान पहुंचाया किसने? वो सहाबा की ज़ात है। इस वक्त जो सबसे बड़ी साजिश मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही है वो ये है कि यहूदी इस बात पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों को किसी तरह उन हस्तियों के बारे में बदगुमान कर दिया जाए जिनसे दीन चलता चलता उम्मत तक पहुंचा है।
अब वो दो ही हस्तियाँ, एक अहले बैत की हस्तियाँ हैं, दूसरी सहाबा की हस्तियाँ हैं। आप तवज्जो करें, अगर किसी बंदे के दिल में अहले बैत के बारे में या सहाबा के बारे में शक बैठ गया तो कल को तो वो ये भी कहेगा ये कुरान सच्चा इसलिए नहीं है कि इस कुरान को बयान करने वाले सहाबा हैं। कल को तो वो इस बात में भी शक करेगा कि ये कुरान इसलिए सच्चा नहीं है कि अहले बैत इसको रिवायत करने वाले हैं। तो इस वक्त यहूदियों ने जिस बात पर पैसा इन्वेस्ट किया वो ये था कि किसी तरह इस उम्मत को इनके जो असलाफ हैं उनके बारे में बदगुमान कर दिया जाए। और मज़े की बात यह है, आज कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये समझने लग गए कि जो दीन उनको समझ आया है वो 1400 साल में किसी और को समझ नहीं आया, और वो अपनी अकल और अपने इल्म को कुल समझ लेते हैं और अपने मद्दे मुकाबिल आने वाले को वो ये समझ रहे होते हैं कि इनको तो किसी बात का इल्म ही नहीं है। एक बात को याद रखें, जिसने भी ये जुमला बोला है ना कि मेरी तहकीक ये कहती है, यकीन करें उस बंदे का बेड़ा गर्क हुआ है। और जिसने कहा ना कि हम इमाम रब्बानी के पीछे खड़े हैं, हम आला हजरत के पीछे खड़े हैं, हम गौसुल आजम के पीछे खड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनके ईमान को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनके अकीदों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ इशारा कर रहा हूँ ताकि आपको मेरा मिजाज बुरा ना लगे। मैं अपने बारे में समझ लूँ कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बड़ी तहकीक करता हूँ, बड़ी तकरीर करता हूँ, तो आप फैसला करें कि क्या मेरा इल्म सैयदी दाता अली हजवेरी से ज़्यादा हो सकता है? मैं जितनी भी तहकीक कर लूँ, मैं जितना बड़ा मर्जी आलिम बन जाऊँ, यार जो सैयदी आला हजरत ने लिखा क्या मैं उससे आगे बढ़ सकता हूँ? तो यार जब हमारे बड़ों ने कह दिया कि इन मसाइल में नहीं जाना, तो मुझे आप बताएं कि इन मसाइल में जाने की हाजत क्या है? और जो बंदा इस मसाइल में उलझ गया है ना, आप देखें कि मुआशरे में हमेशा वो जलील हुआ है, हमेशा उसकी तबाही हुई है। क्यों? कि बेचारा वापस पलट के आया ही नहीं है। फिर वो छोटों की गुस्ताखी से बढ़ते वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की ज़ात तक चला जाता है। आज प्लम्बर की सूरत में देख लें, आज उम्मत को क्या मिला कि बात उसने बाबों से शुरू की थी और वो चलता चलता सहाबा के बाद अंबिया की ज़ात तक चला गया है, और वो उससे बढ़ के अब अल्लाह की ज़ात की तरफ जाने की तैयारी में है। तो एक बात को ज़हन नशीन कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें हैं, मैं उनको जोड़ के गुफ्तगू समेटने लगा हूँ। जिस बंदे को भी सिराते मुस्तकीम चाहिए वो इस मिसाल को समझ ले। पुराने वक्तों में जब सफ़र होता था तो लोग कश्ती में सफ़र करते थे और सितारों से रहनुमाई लेते थे, क्योंकि वो इल्म नजूम जानते थे, सितारों का इल्म जानते थे, और वो सितारों से रहनुमाई लेते थे कि कौन सा इलाका किस तरफ है और हमने सफ़र किस तरफ करना है। मंजिल पे जाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती थी, एक कश्ती में सवार होना ज़रूरी होता था, दूसरा कश्ती में बैठने के बाद सितारों से रहनुमाई लेना ज़रूरी होती थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया कितना खूबसूरत दिया। फरमाया कि मेरी अहले बैत, मेरे घर वाले कश्ती नूह की मिसल है, जो इस कश्ती में सवार होगा, जो इनके दामन को पकड़ लेगा वो निजात पा जाएगा, और जो अहले बैत को छोड़ देगा वो डूब के गर्क हो जाएगा, उसको कभी मंजिल नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ हुजूर ने क्या फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिद है, किसी एक की भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पा जाओगे। अब सफर करके मंजिल पे जाने के लिए 2 ही चीजें जरूरी थी, एक कश्ती में बैठना जरूरी था, दूसरा सितारों से रहनुमाई लेना जरूरी थी। अब एक बंदा कश्ती में बैठे और वो ये कहे मैं सितारों से रहनुमाई नहीं लूंगा, तो सारी रात समंदर के चक्कर काटेगा, कभी मंजिल पे नहीं जा सकता। दूसरा तबका उठे और वो ये कहे मैं सिर्फ सितारों से रहनुमाई लूंगा, कश्ती में सवार नहीं होगा, तो डूब के मर जाएगा। तो पता ये चला जिसको सिराते मुस्तकीम चाहिए, जिसको जन्नत का रास्ता चाहिए, उसको कश्ती में बैठना भी पड़ेगा और सितारों से रहनुमाई लेनी भी पड़ेगी। अब कश्ती जो है वो अहले बैत है, सितारे जो है वो सहाबा हैं। तो पता चला जिसको जन्नत चाहिए उसको अहले बैत का दामन थामना भी पड़ेगा और अपने सीने में सहाबा का इश्क भी रखना पड़ेगा। किसी एक को छोड़ के भी मोमिन का गुजारा नहीं है, मुनाफिक का गुजारा हो जाता है।
और एक बात को याद रखें, आज आपके पास क्या दलील है कि ये हदीस नबी पाक की हदीस है? किसी ने नबी पाक को फरमाते हुए सुना, फरमाते हुए देखा? आपके पास सिर्फ एक दलील है कि ये सहाबा ने हमें तक पहुंचाई है। आपके पास कुरान होने पर भी एक दलील है कि नबी पाक ने अल्लाह से लिया और सहाबा और अहले बैत के जरिए उम्मत तक पहुंचाया। आप मुझे बताएं, अगर कोई बंदा सहाबी के बारे में मशकूक हो जाए तो उसके पास क्या दलील है कि अल्लाह का कुरान सच है? उसके पास क्या दलील है कि बुखारी मुस्लिम ये सारी किताबें सच्ची हैं? तो मुझे बताएं, जिन हस्तियों ने हम तक मुस्तफ़ा का दीन पहुंचाया उन्हीं के बारे में मशकूक हो गए। और ये मशकूक हुए नहीं, किया जाता है। क्यों भला? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आप एक पत्थर को, ये जो लोहा होता है, लोहा, उसको मकनातीस के पास रख दे, जोड़ के रख दे, तो महीने बाद जब मकनातीस और लोहा अलग अलग करेंगे तो मकनातीस की कशिश किस में आती है? फिर बोलें ज़रा। तो पता क्या चला कि सोबत का बड़ा असर होता है। वो एक बंदा था ना, झोंपड़ी में रहने वाला, गंदगी में रहने वाला, वो चला गया अत्तार की दुकान में और दुकान में जाते बेहोश हो गया। अब किसी की दुकान पे कोई हादसा हो जाए तो दुकानदार को बड़ी परेशानी होती है, केस ना बन जाए। अब दुकानदार बेचारा परेशान हो गया कि ये मेरी दुकान पे अंदर एंटर हुआ और गिरा है और बेहोश हो गया। अब उसके घर वालों को बुलाया गया, उसने अत्तार की दुकान से बाहर निकाला और अपना चमड़े का जूता उतारा, थोड़ा गंद डाला, उसको सुंघाया तो ठीक हो गया। अत्तार कहने लगा, मैंने इतनी बेहतरीन खुशबुएं रखी हुई थी और तुमने बदबू सुंघाई तो ठीक हो गया। कहने लगा, इसकी फितरत बदबू में रहना थी। तो जिसकी फितरत बदबू में होती है उसको अतर पसंद आता। एक बात को याद रखें, अगर ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए ना तो हर उस शख्स से बच जाओ जिसकी ज़ुबान के ऊपर मेरे नबी पाक के घराने या मेरे नबी पाक के सहाबा के बारे में हल्के जुमले आते हैं, वरना एक दिन वो तुम्हारा ईमान ले डूबेगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, ये जितना भी तबका है, मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, क्या किसी बंदे में इतनी जुर्रत है कि वो ये कह सके कि फलाना सहाबी जन्नत में नहीं जाएगा? किसी में है जुर्रत? नहीं है। तो मैं कहता हूं यार, जब सब सहाबा ने जाना ही जन्नत में है, और मैं ये कहता हूं अहले बैत जन्नत के मालिक हैं, अहले बैत जन्नत के, और गज वज के बोलो, अहले बैत जन्नत के, और मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है। जिनके बारे में ये लड़ झगड़ रहे हैं ना, वो सारी हस्तियां जन्नत के अंदर बैठी होंगी और ये लड़ने वाले बाहर अजाब में फंसे होंगे। मैं कहता हूँ बंदा कितना बड़ा बेवकूफ़ है जो इमाम हसन की सुलह के बाद भी इतराज़ करता है। जब इमाम हसन के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि ये मेरा बेटा सैयद है, ये मेरा बेटा सरदार है, तो यार जो उम्मत का सरदार है वो सुलह कर गया, तेरी मेरी हैसियत ही क्या है? इस वास्ते अपने आप को, अपने बच्चों को, और एक बात को ज़्यादा करें, हमने बड़े बड़े आजकल पढ़े लिखे लोगों को स्लिप होते देखा। वजह भला क्या थी? जब उनकी संगतें, उनकी यारियां उस तरह के लोगों से हो गई तो फिर वो अपने रास्ते से बहक गए, और नतीजा क्या निकला? अब एक बंदा है ना, अब एक बंदा ना, जैसे मिसाल के आप में से कोई बंदा है, आप, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी भी दे, ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ, फिर अपने मौजू पे आता हूँ, शायद मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए। हम जितने लोग बैठे हुए भला किस अकीदे के मालिक हैं? जहाँ हुजूर का जिक्र होता है, अगर हुजूर करम फरमाएं तो हुजूर जलवागर होते हैं। हुजूर का जिक्र हो, अगर हुजूर करम फरमा दें तो हुजूर जलवागर। तो मेरा सवाल है कि हुजूर की बारगाह में बंदा कैसे बैठेगा? हुजूर की बारगाह में बैठने के आदाब होते हैं, वहाँ सांस की भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और जो हुजूर की मजलिस में आके भी हुजूर की बात ना सुने तो सोचना चाहिए। एक बंदा बिल्कुल सादा है, मामूली सा है, अगर अल्लाह ना करे वो बहक जाए ना,
तो उसकी जहालत उस तक या उसके घर वालों तक रहती है। लेकिन अगर हम जैसा बंदा स्लिप हो जाए तो जहां तक उसकी आवाज़ जाएगी वहां तक उसकी गुमराही भी जाएगी। इसलिए आपसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। और वो तहफ़्फ़ुज़ कैसा होगा कि हम कहें कि नबी पाक के घर वाले जन्नत के मालिक हैं और मेरे नबी पाक का हर सहाबी। आखिरी हदीस पाक सुन लें, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं क़यामत के करीब एक ऐसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गालियाँ देगी। 14 सदियाँ पहले हुजूर बता गए थे, फ़क़ूलू लानतुल्लाहि शर्रिकुम, जब तुम देखो कि लोग मेरे सहाबा को बुरा कह रहे हैं तो तुम कहना कि तुम्हारे शर के ऊपर अल्लाह की लानत हो। और मेरे नबी पाक ने 14 सदियाँ पहले बता दिया था। अब हदीस पाक सुने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है जिसने मुझे देखा और उस पर ईमान लाया। जिसने मुझे देखा और मुझ पर, और जिसने उसको देखा और उस पर ईमान लाया। वो खाली सहाबा नहीं, यहाँ तो ताबईन को भी नबी पाक जन्नती कह रहे हैं। सहाबा को देखा और ईमान में देखा तो अल्लाह ने जन्नत उनके लिए वाजिब कर दी है और जहन्नम उन पे हराम कर दी है। तो इस वास्ते इस पुरफितन दौर के अंदर अपने आप को संभाल के रखें। हमारा नज़रिया बिल्कुल वाज़े है, अकीदा बिल्कुल वाज़े है। वो क्या है? नबी पाक के घर वाले जन्नत के मालिक हैं, जन्नत के, और मेरे नबी का हर सहाबी, जो दोनों में से किसी के बारे भी हल्की बात करे उसकी मजलिस छोड़ दो। एक बात को याद रखें, सैयद भी हो तो छोड़ दो। मेरे सैयद आला हजरत फरमाया फतावा रज़विया के अंदर, सैयद तब तक सैयद होता है जब तक वो राफजी ना हो जाए, और जब वो राफजी हो जाए तो उसकी सदात बाकी नहीं रहती। क्यों भला? नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा था, जब ईमान नहीं लाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया नूह ये तेरी औलाद में से नहीं है, ये तेरे घर में से नहीं है, था नबी का बेटा। लेकिन जब नबी पर ईमान ना लाए तो वो नबी की अहले बैत है। नबी का घर वाला कौन होता है? जो अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम रहे। और जब वो स्लिप हो जाए तो फिर उसकी ताज़ीम नहीं, उसकी तौहीन की जाती है। इस वास्ते अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दें और ऐसे लोगों की मजलिस और नशिस्त और दोस्तियों से बचें जो आपके अंदर शक पैदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी मालूमात का ना खुमार हो जाता है और वो अपनी मालूमात के ज़रिए लोगों को फिसलाना चाहते हैं। इस वास्ते जिस बंदे को कम अज़ कम नमाज के साथ फ़र्ज़ भी नहीं ना आते, अब वो बंदा भी अकीदों पे बात करे तो शर्म आती है। सुनार का तराजू होता है ना, सुनार का तराजू, उसमें वो तोले और माशे तोलता है। अब सुनार का तराजू कहे कि मैंने टन और मन तोलने हैं, तो हम कहेंगे तेरे तराजू की औकात नहीं है कि वो टन और मन तोले। वो तराजू तोले और माशे तोले तो अच्छा लगता है, टन और मन तोलेगा तो टूट जाएगा। इसी तरह आपकी अकल मुझे तोले, मेरी अकल आपको तोले तो समझ आती है। हमारी अकलें सहाबा को तोले तो अकलें टूट जाएंगी। हमारी अकलों की औकात नहीं है कि सहाबा को तोलना शुरू कर दें। हम आपको तोलें, आप हमें तोले, तोले माशे समझ आते हैं। वो हस्तियां बड़ी वराउल वरा हैं। और मैंने जुमला फिर कह के जा रहा हूँ, जो सहाबा के बारे में मशकूक हो गया और बिलखुसूस जनाब उमर फ़ारूक, जनाब उस्मान के बारे में मशकूक हो गया, तो कुरान करीम को तो जमा करने में सबसे बड़ा हाथ ही इन लोगों का। जनाब उस्मान गनी को जामिउल कुरान कहा जाता है। ये कुरान को जो किताबी शक्ल दी गई है ना, ये जनाब उस्मान गनी ने दी है। कुरान पाक में जो रुकू हैं, जब कुरान करीम नाजिल हुआ था रुकू नहीं थे। कुरान करीम में रुकू कैसे लगे? जनाब उस्मान गनी तरावियों में जितना कुरान पढ़ के रुकू करते थे, वहाँ कुरान में रुकू लग गए। बात करूँगा तो मुझे किसी जगह पे हाजिर होना है, वादा किया हुआ है, तो इसी बात पर इत्तेफाक करता हूँ। इस वक्त यूरोप इस बात पर पैसा लगा रहा है और पाकिस्तान बनाने का मकसद भी यही था कि हमारे मुसलमान मौलवी बिक गए थे 600 रुपये तनख्वाह पे, और इन्होंने जामिया मस्जिद दिल्ली के मिंबर के ऊपर कहा था, बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। इसमें अल्लाह की ज़ात के बाद जो हस्ती मुराद है वो नबी पाक नहीं, नाउज़ बिल्लाह गांधी मुराद है।
जामिया मस्जिद दिल्ली के मिंबर के ऊपर कहा गया था कि ख़त्म नबूवत अगर हुजूर पे ख़त्म ना होती तो गांधी नबी होता। मूसा अलैहिस्सलाम को कृष्ण कहा गया, गीता को अल्लाह की इल्हामी किताब कहा गया, गांधी की तस्वीर को सजदा करने का हुक्म दिया गया, गाय की कुर्बानी के हराम होने के फतवे देने वाले कोई और नहीं मुसलमानों के मौलवी थे जो 600 रुपया तनख्वाह पे अंग्रेज से बिके हुए थे, जिन्होंने कहा था कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना हराम है। तो हर दौर में यहूदी पैसा दे के मौलवी खरीदता है और उनका काम होता है उम्मत में इंतशार पैदा करना। आप मुझे बता दें, इस जुमले को लेके आपने घर जाके तसल्ली करनी है, बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत, बड़े अदब, बड़े प्यार से कहने लगा हूँ। इस जुमले पे तवज्जो करें, अहले स्टेज भी और अहले मजमा भी, मैं अपने समेत भी, अगर हम सहाबा के बारे में मशकूक हैं, अहले बैत के बारे में शक में हैं, तो सोचना है कि कुरान कुरान है, हदीस हदीस है, हमारे पास क्या सबूत है। सबूत आपको मिल जाए तो मैं आपकी दलील सुनने के लिए तैयार हूँगा, और अगर ना मिले तो अपनी अक्लें, अपने तराजू तोले माशे तक रखें, टन मन तक ना जाएं, और इस बात पर अपने अकीदे का इख्तिताम कर दें कि मेरे नबी पाक के घर वाले जन्नत के मालिक हैं और मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है। अल्लाह करीम हमें इसी अकीदे पे सलामती अता फरमाए, इसी अकीदे पे मौत अता फरमाए, और जो ज़रा बहक गए अल्लाह उनको सिराते मुस्तकीम, कश्ती नूह और सहाबा सितारों की मानिद हैं, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।